अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि पता है कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है। जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जैसे भी मैं न्यू वीडियो बनाता जाऊँगा तो आपको मिलती जाएगी। क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ढूंढ के आपके लिए बनाता हूँ, जिससे आपका टाइम भी बच जाए और अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएं। तो सबसे पहले आज का जो हमारे पास यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास बेरी बेरी ये हम फ्रूट के टाइप्स में से एक टाइप पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं बेरी टाइप। क्योंकि रूट्स हों, फ्रूट्स हों, इन्फ्लोरेसेंस हो या स्टेम की मॉडिफिकेशन हो, उनमें से तो सवाल आते ही आते हैं। या स्टील के टाइप हों, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप डिनाई कर ही नहीं सकते, आपको सवाल मिले ही मिलेंगे। तो हम बेरी टाइप को पढ़ रहे हैं। असल में ये क्या होती है, एक सबसे पहले ये सिंपल जो होती है यानी ये सिंपल एंड फ्लैशी फ्रूट होता है। क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेरी टाइप। मतलब उसमें क्या होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो कंसिस्ट ऑन मैनी सीड, यानी कि इनके अंदर क्या है, यानी कि एक से ज़्यादा सीड जो होते हैं इनके फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। कंसिस्ट ऑन मैनी सीड्स। और सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम किसी फ्रूट को पढ़ते हैं तो उसमें हम यानी कि 3 चीज़ें देखते हैं। एक होती है एपिकार्प, दूसरा होता है मीज़ोकार्प, और तीसरा जो होता है वो एंडोकार्प। ठीक है ना, एंडोकार्प। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि मतलब आउटर कौन सी है, मीज़ोकार्प कौन सा है, एंडोकार्प मीज़ोकार्प आपस में मिले हुए तो नहीं है, या एपिकार्प इनके साथ मिली हुई तो नहीं है। तो सबसे पहले जो होती है इनके अंदर एपिकार्प होती है, वो सबसे क्या होती है, थिन होती है। और ये क्या करती है, आउटर कोट यानी कि बनाती है, या आउटर कवर बनाती है। किसके अंदर? ये हम बात कर रहे हैं बेरी के अंदर। और इसका जो मीज़ोकार्प और एंडोकार्प होता है ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। वो मतलब मिले हुए होते हैं, आइसोलेटेड नहीं होते। आप मीज़ोकार्प और एंडोकार्प को अलग नहीं कर सकते। जैसे हम यानी कि पढ़ कर आए हैं ड्रूप के अंदर, जो एंडोकार्प होता है वो अलग होता है, बाकी का मीज़ोकार्प होता है, और बाहर से क्या होती है, ये एक एपिकार्प होती है। तो यहाँ पे मीज़ोकार्प और एंडोकार्प मिलकर यानी कि क्या बनाते हैं, एक फ्लैशी सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये दोनों आपस में मिले होते हैं, बिकम फ्यूज टू फॉर्म फ्लैशी सब्सटेंस। और इनके जो सीड्स होते हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। सीड्स यहाँ पे मतलब प्रेजेंट होते हैं। सीड्स यानी कि इन रीजन में पाए जाते हैं। किन में? जहाँ पे यानी कि हम पढ़ते हैं मीज़ोकार्प और एंडोकार्प क्या होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले पूछा जाता है कि बेरी मतलब है क्या, इनकी एपिकार्प कौन सी है, मीज़ोकार्प और एंडोकार्प आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं। तो ये क्या है, बेरी टाइप होती है। और उसके बाद जो चीज़ पूछी जाती है कि इनके एग्जाम्पल कौन से हैं। सबसे पहले इनके पास जो एग्जांपल होता है हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन जो है वो टोमेटो के अंदर आप देखें, या अगर आप देख लें इसको बनाना को, तो ये सारे क्या हैं, बेरी टाइप हैं। बनाना को छोड़ें, आप उसको देखें, पपाया को देख लें या हमारे पास कुछ और एग्जांपल आ जाते हैं। तो ये सारे किसके हैं, बेरी टाइप फ्रूट के। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यानी कि कुछ एक ऐसे मतलब प्लांट्स होते हैं, हालांकि वो मोसेस होते भी नहीं हैं, उनके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आयरिश मोस। हालांकि आयरिश मोस असल में आप देखें ये कहा जाता है एडिबल अलगा को, यानी कि एक ऐसी अलगा जिसको यानी कि वो सोर्स ऑफ फूड जब बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एडिबल अलगा। हालांकि ये मोस नहीं होती है। अब ये नाम कहाँ से आया, इनका जो ये नाम आया, नेम जो इसका असल में आया, वो हुआ क्या, आयरिश कंट्री के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जब वो पोटैटो फेमिन आया था, फेमिन ऑफ पोटैटो जब आया था, तो लोगों के लिए खाने के लिए कुछ खास चीज़ें ऐसी थी नहीं। पोटैटो फेमिन आ चुका था हम पे। ये फर्स्ट ईयर की बुक में अगर आप इसको पढ़ें तो फाइटोथोरा इन्फेस्टेंट्स की वजह से, यानी कि एक पोटैटो क्या आया था, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंट्स की वजह से
यानी कि पोटैटो के अंदर बीमारी हो गई और उनका फेमेन आ गया, मतलब वो कम हो गई, ड्राउट कंडीशन आ गई। तो एडिबल अलगा को क्या कहा जाए, ये आयरिश फेमिन जब आया था पोटैटो, तो लोगों को यानी कि खाने की पीने की वजह से के लिए कुछ था नहीं, तो स्टारवेशन ज़्यादा हो गई थी, लोग मतलब भूख से क्या कर रहे थे, मर रहे थे, तो उन्होंने अलगा को खाना शुरू कर लिया। तो वहाँ से इसको जो है वो नाम पीपल स्टार्टेड टू ईट यानी कि अलगा। अब ये कौन सी अलगा है, ये भी रेड अलगा है। तो इनको जब उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो उनको नाम दिया गया आयरिश मोस। असल में ये मोस होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है आयरिश मोस के बाद, वो है हमारे पास रेनडीर मोस। रेनडीर मोस, अब ये भी कोई किस्म का कोई मोस नहीं है। अब ये किसको कहा जाता है, लाइकन्स को। और लाइकन्स को हम पीछे पढ़ कर आए हैं, ये क्या होती है, अलजी प्लस फंजी जो है क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है, जिसको हम कहें लाइकन्स। अब होता क्या है, अब लाइकन्स को हम रेनडीर मोस कैसे क्यों कहते हैं, कि असल में ये क्या होती है, रेनडीर की रेनडीर। अब ये रेनडीर क्या है, सबसे पहले इनको अगर आप देखें तो ये हम कहते हैं हिरन को। ये रेनडीर मोस जो होता है वो उसको यानी कि उसके फूड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो इसको यानी कि एज ए फूड रिसोर्स इस्तेमाल करती है, यानी कि लाइकन को खाकर थ्रू आउट द ईयर जो सारा होता है, दे ईट लाइकन थ्रू आउट द ईयर। तो इनको फूड जो बनाती हैं, अपना सोर्स ऑफ फूड बनाती हैं, तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है रेनडीर मोस। असल में ये भी क्या होती हैं, वो मोस नहीं होती, इसकी वजह से इसको नाम दिया। उसके बाद हमारे पास एक यानी कि क्लब मोस। और क्लब मोस को अगर आप देखें ये मोस्टली जो है वो वस्कुलर प्लांट्स के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है, क्लब मोस। या वो आपने इसको माइकोटा में भी पढ़ा होगा, क्लब शेप, इसको माइकोटा, ठीक है, क्लब शेप। तो कहने का मेरा यहाँ पे मकसद ये है कि जो क्लब मोस हैं, तो ये तो जो है इनको नाम दिया गया है मतलब क्लब मोस, हालांकि ये है नहीं। तो ये क्यों दिया गया है, अब मैं आपको बताता चलूँ। ये क्या करते हैं, मोस्टली रिजेंबल्स टू मोसेस, रिजेंबल टू मोस, यानी कि ये मोसेस से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, तो इसकी वजह से इसको क्या नाम दिया है, क्लब मोसेस। यानी कि जो शेप होती हैं, मतलब सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्लब शेप्ड होती हैं, तो उसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, रेनडीर मोस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है वो स्पेनिश मोस। स्पेनिश मोस, अगर आप स्पेनिश मोस को देखें, अब ये फिर जो है वो हालांकि मोस तो है ही नहीं, उनको नाम दिया गया है। तो ये फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको नाम दिया गया है स्पेनिश मोस। और मोस्टली जो पाइन एप्पल की जो फैमिली होती है, पाइन एप्पल की शायद स्पेल सही नहीं है, फैमिली जो होती है, उनके जो मतलब ये प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्पेनिश मोस, फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो ये इनको टर्म दिए गए हैं, यानी कि ये इसका असल नाम क्या होता है, स्पेनिश बियर्ड। कभी कभार इसके बारे में कहा जाता है कि वो स्पेनिश पीपल जब सेटल हुए थे, तो यानी कि एक बियर्ड लाइक ट्री था, बियर्ड लाइक ट्री, उनकी जो ब्रांचेस थी वो बियर्ड लाइक थी। वहाँ पे जब उनके नीचे वो सेटल हुए थे, तो ये उनको क्या करवाता है, रिमाइंड करवाता है, तो उनकी वजह से इनको नाम दिया गया स्पेनिश मोस, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है क्लोरीला। अब क्लोरीला को अगर आप देखें, इनकी कौन सी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से कौन सा क्लोरीला से एमसीक्यूज जो है वो अराइज हो सकता है। क्लोरीला से जो एमसीक्यूज अराइज हो सकता है वो है, इसको कहा जाता है स्पेस अलगा। क्या कहा जाता है इसको, स्पेस अलजी कहा जाता है या अलगा कहा जाता है। सबसे पहले ये एक सवाल है कि स्पेस अलजी, दूसरा क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि इनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो ज़्यादा होता है, तो इनको ये स्पाइसी या फूड तो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरीला को स्पेस अलगा हम क्यों कहते हैं, वो जो जब स्पेस में चले जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि तो वो क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि वहाँ पे इसको क्लोरीला को ग्रो करवाते हैं और उनको सोर्स ऑफ फूड बनाते हैं। उनके जो प्रोटीन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, सोर्स ऑफ फूड इसको बनाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्पेशल का। और ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। अब जो है वो क्लोरीला को के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट,
मिलते हैं तो वो इट एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल भी काम करता है, या एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल तौर भी काम करता है। एंटी वायरल तौर भी ये एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो काम करते हैं। कभी कभार कहते हैं एंटी ट्यूमर भी ये होता है, एंटी ट्यूमर। तो ये किसकी खासियत है सारी? क्लोरेला की। उसके बाद जो हमारे पास है यानी कि दूसरा क्वेश्चन वो है हाइड्रोडिक्टायन। हाइड्रोडिक्टायन को अगर आप देखें तो ये जो होती है इनको कहा जाता है वाटर नेट। इनकी जो शक्ल होती है वो इसी तरह से होती है कि यानी कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पानी के अंदर मौजूद है, तो इसको क्या कहा जाता है? वाटर नेट कहा जाता है। किसको? हाइड्रोडिक्टायन को। और उसको यानी कि मतलब वाटर नेट एल्गी। और ये असल में क्या होती है? एक मतलब नॉन मोटाइल जो मोटाइल नहीं होती है, ठीक है। ये कॉलोनियल फॉर्म में होती है, कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। कौन? हाइड्रोडिक्टायन, ठीक है ना। और ये असल में है क्या? फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर अलगा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? मतलब ये पानी के अंदर पाई जाती है हाइड्रोडिक्टायन। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सवाल आता है कि ये इसको वाटर नेट यानी कि कौन सी एल्गी को कहा जाता है, या इसकी वो मतलब है वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये कॉलोनियल फॉर्म में होती है, फ्रेश वाटर होती है, यानी कि मतलब नॉन मोटाइल भी होती है। तो ये हाइड्रोडिक्टायन यानी कि अगर आप इनको देखें तो ये ऐसे मतलब सराउंडिंग में होगी, फिर उनके अंदर ये ऐसे ऐसे मतलब नेट लाइक जो है वो चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेट अलगा, वाटर नेट। उसके बाद जो हमारे पास है वो है फूड रिजर्व जो होता है वो ग्रीन एल्गी का क्या होता है? फूड रिजर्व ऑफ ग्रीन एल्गी। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था अगर आप एल्गी को पढ़ना चाहते हैं तो उनका जो फूड रिजर्व है यानी कि वो कौन सा है? ग्रीन एल्गी का हम पढ़ रहे हैं, ग्रीन एल्गी। तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इनका फूड रिजर्व है वो क्या होता है? स्टार्च प्लस में कुछ यानी कि प्रोटीन जो होता है, ये फूड रिजर्व होता है किसका? ग्रीन एल्गी का होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है यानी कि हाइपनोस्पोर्स हाइपनोस्पोर को अगर आप देखें तो ये इनकी जो खासियत ये है कि ये एक तो थिक वाल होते हैं यानी कि नॉट थिन वाल, ये होते ही थिक वाल हैं। दूसरा जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में रिलीज़ होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या होते हैं? ये रिलीज़ होते हैं जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती हैं। उसके बाद जो होता है यानी कि ये मतलब जो है वो क्या है? नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये मूवेबल नहीं होते खुद ब खुद, नॉन मोटाइल होते हैं। तो अगर कोई एयर या विंड वगैरह या कोई और जानवर वगैरह आ गया तो उनके साथ ये टच हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह तक यानी कि मूव करेंगे, ठीक है ना। उनके बाद मतलब ये और ये क्या होती है? मोस्टली असेक्सुअल कंडीशन में, नॉट सेक्सुअल, असेक्सुअल कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये स्पोर पैदा होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं? या आप अगर मोस्टली ग्रीन एल्गी को देखें तो वो ये क्या करती है? हाइपनोस्पोर पैदा करती है। स्पेशली एक अगर वाउच एरिया के अंदर आप देख लें तो ये क्या आपको मिलेगा? हाइपनोस्पोर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को अगर आप देखें तो सबसे पहले जो सवाल आता है इसको कहा जाता है पॉन्ड स्कम कहा जाता है। अब इसको पॉन्ड स्कम क्यों कहा जाता है? इसको अगर आप देखें तो ये मतलब लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज़ बनाता है जहाँ पे भी होता है ना, तो पानी के ऊपर यानी कि लेयर ऑफ यानी कि ये इम्प्योरिटीज़ बनाता है जो उनके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, एक्यूमुलेट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। पानी के सरफेस पे जब ये इकट्ठा हो जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉन्ड स्कम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये मशहूर है। दूसरा जो है जो ये स्पायरोगायरा है इसको क्या कहा जाता है? सिल्क एल्गी। ये सिल्क की तरह आपको यानी कि ये दिखाई देती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिल्क एल्गी कहते हैं। और उसके बाद जो है इसका दूसरा भी नाम है
इसको वाटर सिल्क भी कहा जाता है, वाटर सिल्क भी। तो ये जो स्पैरो वगैरह जो मशहूर है वो है पॉन्ड स्कॉम की वजह से, तो उसकी वजह से यानी कि ये सवाल जो है इनसे यहाँ से अराइज हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को हम पीछे पढ़ कर आए, इसको क्या कहता है, फियोफाइसी, फियोफाइसी, यानी कि ये ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको पीछे पढ़ कर आए हैं, यानी कि ये ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। इसका जो फूड रिजर्व है वो कौन सा है, इसका जो फूड रिजर्व है वो है, उसको कहा जाता है मैनीटोल, क्योंकि पहले हमारे यहाँ फ्लोडेर स्टार्च आया था जो रेड वाला था, अब हो सकता है ग्रीन में से पूछा जाए, या हो सकता है जो है वो किसी और में पूछा जाए। तो ये जो है मैनीटोल किसका है, ब्राउन एल्गी का है, फियोफाइसी का। अब मैनीटोल असल में होता क्या है, ये क्या होते हैं इक्वल टू अल्कोहल, और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप OL पीछे से देखें तो ये अंडरस्टूड OH ग्रुप होगा, इक्वल टू अल्कोहल, और प्लस इसमें क्या होते हैं, प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, सुबह हम आगे यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया।